Assalamu alaikum to everyone. So today again we are going to discuss economic importance of primary sector in Jammu and Kashmir's GDP. ठीक है, तो अभी तक हमने इसके कुछ लेक्चर्स किए हैं, तो आप प्ले लिस्ट में जा सकते हो और आप वो लेक्चर्स देख सकते हो। ठीक है, तो आज हम फर्दर डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज हम एग्रीकल्चर का ही पार्ट डिस्कस करेंगे, लेकिन आज हम जम्मू एंड कश्मीर का जो यहाँ पे कुछ क्रॉप्स उगाए जाते हैं, जैसे यहाँ पे राइस, मेज़, पल्सेस, वीट उगाए जाते हैं, इनको हम देखेंगे ये किस कैटेगरी में आते हैं, एग्रीकल्चर के किस कैटेगरी में आते हैं। एग्रीकल्चर की कुछ कैटेगरीज़ है। ठीक है, उन कैटेगरीज़ में हम देखेंगे कि राइस किस कैटेगरी में आता है, मेज़ किस कैटेगरी में आता है, पल्सेस किस कैटेगरी में आते हैं, वीट किस कैटेगरी में आता है। लेकिन लास्ट लेक्चर में मैंने आपको डिफ़ाइन किया कि एग्रीकल्चर क्या है और हॉर्टिकल्चर क्या है। ठीक है, उसमें मैंने कहा कि हॉर्टिकल्चर जो है ये एग्रीकल्चर का ही पार्ट है और एग्रीकल्चर किस वर्ड से लिया गया है वो भी मैंने डिस्कस किया। ठीक है, तो आज हम देखेंगे जम्मू एंड कश्मीर में कौन से मेन क्रॉप्स उगाए जाते हैं और वो एग्रीकल्चर के किस सेक्टर में आते हैं, यानी कि एग्रीकल्चर के वो किस कैटेगरी में पड़ते हैं। ठीक है, तो लेट अस गेट स्टार्ट। तो ये क्रॉप्स डिस्कस करने से पहले हमने एग्रीकल्चर की कुछ कैटेगरीज़ को जानना है कि एग्रीकल्चर की कुछ कैटेगरीज़ है जिनमें हम क्या करते हैं, क्रॉप्स को डिवाइड करते हैं ऑन द बेस ऑफ सोइंग एंड हार्वेस्ट, यानी कि कौन सा क्रॉप कब जो इसका सोइंग सीज़न होता है और कब हार्वेस्ट सीज़न होता है, उसके बेसिस पे हम उनको कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं। तो पहला जो एग्रीकल्चरल कैटेगरी है, क्रॉप कैटेगरी है, वह है खरीफ क्रॉप। ठीक है, तो खरीफ क्रॉप हम देखेंगे खरीफ क्रॉप क्या होते हैं। ठीक है, खरीफ क्रॉप किस सीज़न में उगाए जाते हैं। तो यहाँ पे पहले मैं बोलूँगा कि खरीफ क्या है। खरीफ जो है, खरीफ बेसिकली एक अरबिक वर्ड है, लिटरली ये अरबिक वर्ड से लिया गया है और इसकी जो लिटरल मीनिंग है अरबिक में वो है आटम। ठीक है, आटम यानी कि पतझड़, यानी कि खरीफ का मतलब है आटम। ठीक है, और अगर हम अरबी में इसको पढ़ेंगे तो इसको हम पढ़ते हैं खरीफुन। क्या पढ़ते हैं? खरीफुन। तो खरीफ क्रॉप, खरीफ जो है ये अरबिक वर्ड है जिसका मीनिंग है आटम। ठीक है, जिसको हम अरबी में बोलते हैं खरीफुन। तो अब खरीफ क्रॉप के बाद है दूसरा रबी क्रॉप। दूसरा जो एग्रीकल्चर का कैटेगरी है, क्रॉप कैटेगरी, वो है रबी। ठीक है, रबी जो है, रबी का मतलब है, ये भी अरबिक वर्ड है और इसका लिटरल मीनिंग है वो है स्प्रिंग। रबी को अरबिक में कहते हैं स्प्रिंग। ठीक है, यानी कि वो क्रॉप जिसका हार्वेस्ट स्प्रिंग सीजन में होता है और जिसका जो सोइंग सीजन है वो विंटर में होता है, उसको हम रबी क्रॉप कहते हैं। आगे ये डिफाइन करेंगे क्लियरली आपसे। ठीक है, तो अभी आपने याद रखना है रबी जो है ये अरबिक वर्ड है, इसका जो लिटरल मीनिंग है अरबी में वो है स्प्रिंग और इसको अरबी में हम पढ़ते हैं रुबी। ठीक है, इसको अरबी में हम क्या पढ़ते हैं? रूबी। ठीक है, तो उसके बाद और एक कैटेगरी है वो है जैद क्रॉप्स। जैद क्रॉप्स, ठीक है, तो जैद क्रॉप क्या है? जैद क्रॉप वो क्रॉप्स है या वो क्रॉप्स है जो खरीफ और रबी के बीच में उगाए जाते हैं, यानी कि जो रबी का हार्वेस्ट सीज़न होता है और खरीफ क्रॉप का जो सोइंग सीज़न होता है, इसका हार्वेस्ट सीज़न और इसका जो है सोइंग सीज़न, ठीक है, उसमें ये क्रॉप्स जो है उगाए जाते हैं। सिंपली आपने याद रखना कि जैद क्रॉप्स वो क्रॉप्स है जो बिटवीन खरीफ एंड रबी क्रॉप्स के बीच में, इनके जो मंथ्स बीच में आते हैं उनमें उगाए जाते हैं। ठीक है, तो अब आगे देखेंगे, डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मैंने अभी आपको कहा कि खरीफ क्रॉप्स कौन से क्रॉप्स होते हैं, इनको हम मॉनसून क्रॉप्स भी कहते हैं, समर क्रॉप्स भी कहते हैं और आटम क्रॉप्स भी कहते हैं, क्योंकि खरीफ का मतलब ही है आटम, तो इनको आटम क्रॉप्स भी कहा जाता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर के लेवल पे पढ़ना है। ठीक है, तो अभी आपने याद रखना है
कि जो खरीफ क्रॉप्स है ये तो यहाँ इंडिया में भी उगाए जाते हैं, और जो इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज़ है, पाकिस्तान, बांग्लादेश और जितनी भी साउथ एशिया में यानी कि सब कॉन्टिनेंट में कंट्रीज़ आती है वहाँ पे भी खरीफ क्रॉप्स उगाए जाते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे अब इनका सीज़न क्या है, डिटेल के साथ पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो खरीफ क्रॉप्स क्या है? खरीफ क्रॉप्स यहाँ पे मैंने कहा खरीफ, रबी एंड ज़ैद, ये वर्ड जो है ऑरिजिनेट हुए हैं अरबिक लैंग्वेज से। ठीक है, तो लिटरली इनकी मीनिंग है, खरीफ की जो लिटरल मीनिंग है वो है ऑटम, रबी की स्प्रिंग। ठीक है, और इसी तरीके से ज़ैद का मतलब है बिटवीन खरीफ एंड रबी क्रॉप, वो क्रॉप जो बिटवीन खरीफ एंड रबी क्रॉप के बीच में उगाए जाते हैं। अब हम पहले देखेंगे खरीफ क्रॉप क्या होते हैं। खरीफ सीज़न भी इसको कहा जाता है या खरीफ क्रॉप्स भी इनको कहा जाता है, यानी कि जो खरीफ सीज़न में उगाए जाते हैं। जो खरीफ क्रॉप्स है इनको हम मॉनसून क्रॉप्स, समर क्रॉप्स या ऑटम क्रॉप्स कि इनको कहा जाता है। मॉनसून क्रॉप्स भी, समर क्रॉप्स भी और ऑटम क्रॉप्स भी। इनकी शुरुआत जो है अगर हम देखेंगे इनकी शुरुआत कहाँ से होती है, बिगिनिंग कहाँ से होती है। बेसिकली इनका जो सोइंग सीज़न है, जब इनके बीज बोए जाते हैं, खरीफ क्रॉप के जो बीज बोए जाते हैं, ज़मीन में बोए जाते हैं, वो मई टू जुलाई यानी कि मई से लेकर जुलाई तक खरीफ क्रॉप्स की सोइंग होती है, इनके बीज बोए जाते हैं। लेकिन जो हार्वेस्ट कटाई का टाइम आता है, हार्वेस्ट सीज़न का जो टाइम आता है वो सितंबर टू अक्टूबर, कभी कभार एंडिंग अक्टूबर यानी कि नवंबर तक होता है। ठीक है, यानी कि अब आपने याद रखना है कि खरीफ क्रॉप्स वो क्रॉप्स होते हैं जिनका सोइंग सीज़न है मई टू जुलाई, और जो हार्वेस्ट सीज़न है उनका वो है ऑटम सीज़न यानी कि सितंबर टू अक्टूबर। इसीलिए खरीफ को ऑटम क्रॉप कहा जाता है क्योंकि इसका हार्वेस्ट सीज़न क्या है, सितंबर टू अक्टूबर। इंडिया की कुछ एग्जांपल्स है, जम्मू एंड कश्मीर के हम अलग देखेंगे। जोहर, बाजरा, राइस, मेज़, कॉटन, ये इंडिया में खरीफ क्रॉप्स उगाए जाते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे अब है रबी सीज़न या रबी क्रॉप्स यानी कि जो रबी सीज़न में उगाए जाते हैं। रबी को हम कहते हैं स्प्रिंग क्रॉप्स भी क्योंकि ये स्प्रिंग में इनकी हार्वेस्टिंग होती है, और दूसरा इनको विंटर क्रॉप्स भी कहा जाता है। तीन, रबी क्रॉप्स, स्प्रिंग क्रॉप्स और विंटर क्रॉप्स। अब ये क्यों रबी तो इनको कहा जाता है क्योंकि ये अरबिक वर्ड से लिया गया। स्प्रिंग इसलिए कहा जाता है इनको स्प्रिंग क्योंकि इनकी जो हार्वेस्टिंग होती है, ये जो क्रॉप्स रबी क्रॉप्स होते हैं इनकी हार्वेस्टिंग कटाई का जो सीज़न होता है वो स्प्रिंग सीज़न में होता है। ठीक है, मार्च और अप्रैल में होता है, इसलिए इनका हार्वेस्ट टाइम होता है कब, यानी कि मार्च और अप्रैल में, इसलिए इनको कहा जाता है स्प्रिंग क्रॉप्स। विंटर क्रॉप्स क्यों कहा जाता है? विंटर क्रॉप्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका जो सोइंग सीज़न होता है, जब इनके बीज बोए जाते हैं ज़मीन में, तो वो विंटर सीज़न में नवंबर से स्टार्ट होता है, तो इसलिए इनको विंटर क्रॉप्स भी कहा जाता है। ठीक है, यानी कि आप यहाँ पे देखो अक्टूबर के एंडिंग पे यानी कि नवंबर दिसंबर में इनका जो है सोइंग सीज़न होता है, और हार्वेस्ट सीज़न उनका किसी एरिया में वेरी होता है, फरवरी टू अप्रैल ही होता है, और किसी जगह पे मार्च और अप्रैल तक इनका हार्वेस्टिंग सीज़न आता है। और इंडिया में अगर इनका देखेंगे, वीट है, बेरली है, ग्राम, मस्टर्ड ऑयल, मसूर, ये कुछ दाल टाइप है। ठीक है, पीज है और पोटैटोज है, ये जो है ये रबी क्रॉप्स है। अब हम देखेंगे ज़ैद क्रॉप्स। ज़ैद क्रॉप्स वो क्रॉप्स है, ये अगर हमारे पास आर्टिफिशियल इरिगेशन सिस्टम होगा तो हम इनको जो है ग्रीन हाउसेस में थ्रू आउट द ईयर इनको हम उगा सकते हैं, यानी कि इनको हम थ्रू आउट द ईयर उगा सकते हैं अगर हमारे पास एक अच्छा सिस्टम होगा, एक अच्छा एग्रीकल्चरल सिस्टम होगा। लेकिन अदरवाइज़ उमूमन ये जो क्रॉप है ख़ास तौर पे बेसिकली ये रबी और खरीफ क्रॉप के बीच में उगाए जाते हैं। ठीक है, यानी कि मार्च से लेकर जून तक जो क्रॉप्स जो है उगाए जाते हैं उनको हम ज़ैद क्रॉप्स के नाम से जानते हैं। बेसिकली इस टाइम पे जो है इंडिया में भी और थ्रू आउट द जो इंडिया में जो है बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है। ठीक है,
तो मार्च और जो जून होता है, जो भी नॉर्दर्न एरिया है दुनिया का, वहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज बढ़ रहा होता है, ठीक है। इसलिए इन क्रॉप्स की डिमांड बढ़ती है, किनकी? ज़ैद क्रॉप्स की। तो ये नेचुरली इसी टाइम पीरियड में उगाए जाते हैं। इनकी वजह से इंसान की जो वाटर की नीड होती है इस ड्राई सीज़न में, ये ड्राई वार्म टेम्परेचर सीज़न होता है, तो यहाँ पे इन क्रॉप्स की वजह से इंसान की वाटर की जो डिमांड होती है वो भी फुलफ़िल होती है। तो इसमें कौन से क्रॉप्स उगाए जाते हैं? वाटरमेलन, कुकम्बर, मस्क मेलन, और भी कुछ वेजिटेबल्स है जैसे बिटर गोर्ड, ठीक है, और पम्पकिन, ये भी उगाए जाते हैं ज़ैद क्रॉप्स में, ठीक है। अब हम देखेंगे जम्मू एंड कश्मीर में खरीफ क्रॉप्स में कौन कौन सा क्रॉप उगाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो खरीफ एंड रबी मैंने डिफाइन किया। अब हम देखेंगे खरीफ क्रॉप जो है जम्मू एंड कश्मीर में, यहाँ पे थोड़ा हम देखेंगे जम्मू एंड कश्मीर के लेवल पे इसको मॉनसून भी कहा जाता है, खरीफ क्रॉप भी कहा जाता है, और उसको ऑटम क्रॉप भी कहा जाता है। मई टू अक्टूबर तक इसकी प्रोसेस होती है। यह है सोइंग और यह है हार्वेस्ट सीज़न, ठीक है। और रबी क्रॉप जो है इसको विंटर क्रॉप भी कहा जाता है और स्प्रिंग क्रॉप भी कहा जाता है। इसका जो सोइंग सीज़न है वो है नवंबर, और मार्च और अप्रैल जो है इसका हार्वेस्टिंग टाइम होता है, ठीक है। आगे देखेंगे। अब है जम्मू एंड कश्मीर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट खरीफ क्रॉप, वो है राइस, ठीक है। तो राइस जो है ये इम्पॉर्टेंट खरीफ क्रॉप है जम्मू एंड कश्मीर का, या मानसून या समर क्रॉप भी इसको आप कह सकते हो है, या ऑटम क्रॉप भी इसको आप कह सकते हो। राइस जो है ये जम्मू एंड कश्मीर के पूरे रीजन में उगाया जाता है, जम्मू में भी उगाया जाता है और कश्मीर में भी उगाया जाता है, ठीक है। लेकिन अगर जम्मू एंड कश्मीर की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा ये जम्मू में उगाया जाता है, और अगर कश्मीर की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा ये कुलगाम में उगाया जाता है, क्योंकि कश्मीर को कहा जाता है, कुलगाम को कहा जाता है कश्मीर का राइस बोल। लेकिन जो हम देखेंगे ओवरऑल अगर हम बात करेंगे जम्मू एंड कश्मीर यूटी की, तो सबसे ज़्यादा जम्मू में, ठीक है। तो जम्मू डिस्ट्रिक्ट में ये प्लेन्स में और कश्मीर के प्लेन्स में भी इसकी कल्टिवेशन होती है, ठीक है। अब हम देखेंगे इसकी कुछ वैरायटीज़ है, राइस की कुछ वैरायटीज़ है जम्मू एंड कश्मीर में उगाई जाती है, ठीक है। तो वो यहाँ पे आप देख सकते हो। तो डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ राइस आर ग्रोन इन द स्टेट, ठीक है। लेकिन बासमत राइस ग्रोन इन आरएस पुरा, ठीक है। सब बासमत जो है ये आरएस पुरा, जिसको हम कहते हैं रणबीर सिंह पुरा, ये जम्मू का सबसे प्लेनेस्ट एरिया है, बहुत ज़्यादा प्लेन एरिया है ये आरएस पुरा, जिसको हम फुल फॉर्म में रणबीर सिंह पुर भी कहा जाता है। बासमत राइस आरएस पुरा में सबसे ज़्यादा उगाया जाता है, और जम्मू के कुछ एडजॉइनिंग एरियाज़ भी है वहाँ पे उगाए जाते हैं, और इसको हम कैश क्रॉप भी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसका प्रोडक्शन होता है जम्मू में, ठीक है। और इसकी वजह से इसकी डिमांड जो है वर्ल्ड में है, बिकॉज ऑफ इसका अच्छा फ्लेवर है और इसकी बेस्ट क्वालिटी ऑफ इंडिया का बेस्ट क्वालिटी राइस जो है वो जम्मू एंड कश्मीर का माना जाता है। इसलिए इसमें इसकी डिमांड जो है वर्ल्ड कंट्रीज़ में, स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज़ में इसकी डिमांड है, और इसकी वजह से हमें फॉरेन रिजर्व भी इससे मिलता है, डॉलर्स यूरोज़ हमारे पास आते हैं, ठीक है। लेकिन कश्मीर में इस बासमत कल्टीवेशन नहीं होती है, ठीक है। लेकिन जो सिंपल राइस है उसकी कल्टीवेशन होती है। लेकिन यहाँ पे अनंतनाग लिखा हुआ है तो आप ये काटोगे, जो कश्मीर का राइस बाउल है वो है कुलगाम, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइस है वो सिंपल राइस, जो जम्मू में भी एक राइस उगाया जाता है सिंपल राइस, वो यहाँ पे भी उगाया जाता है, ठीक है। जो जनरल है जम्मू एंड कश्मीर में वो यहाँ पे उगाया जाता है। लेकिन जो यानी कि जो एक पर्टिकुलर राइस है, स्पेशल राइस है बासमत, वो कश्मीर में नहीं उगाया जाता है। लेकिन अगर बासमत की बात करेंगे, इसकी बासमत राइस की 5 कैटेगरीज है जो जम्मू में उगाई जाती है। वो 5 कैटेगरीज कौन है? एक है बासमत 370, ठीक है। दूसरा है रंबीर बासमत, ठीक है। तीसरा है यहाँ पे सैनवाल बासमत, ठीक है। और जो चौथा है सैनवाल बासमत, और चौथा है हाइब्रिड PHB71 बासमत,
ठीक है। और जो 5th वन है वह है पूसा 25, ये लो ग्रेड कैटेगरी का बासमत है, 2511 बासमत, ठीक है। ये 5 कैटेगरीज ऑफ बासमत जो है जम्मू में उगाए जाते हैं, ठीक है। और इसको एक्सपोर्ट किया जाता है थ्रू आउट द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ बेस्ट फ्लेवर एंड क्वालिटी, ठीक है। क्वालिटी को हम एट्रीब्यूट भी कहते हैं, ठीक है। लेकिन एक पॉइंट आपने याद रखना है कि जम्मू एंड कश्मीर में टोटल राइस कल्टीवेशन कितने हेक्टेयर्स पे होता है। लास्ट लेक्चर में मैंने कहा 2.6 लाख हेक्टेयर्स पे, ठीक है। एक हेक्टेयर में 10,000 स्क्वायर, ठीक है, मीटर्स होते हैं, ठीक है। ये आपने याद रखना है। अब है दूसरा इम्पॉर्टेंट खरीफ क्रॉप, वो है मेज़, ठीक है। मेज़ जो है ये जम्मू एंड कश्मीर में उगाया जाता है, लेकिन अगर जम्मू एंड कश्मीर की बात करेंगे ये ज़्यादा जम्मू डिवीजन में उगाया जाता है। सबसे ज़्यादा ये राइस जो है सबसे ज़्यादा मेज़ जो है राजौरी में उगाया जाता है, उधमपुर डोडा एरिया में। और अगर कश्मीर की बात करेंगे तो यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा ये अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में उगाया जाता है, ठीक है। अनंतनाग एरिया में ही उगाया जाता है। लेकिन एक बात आपने याद रखना है जो ऊपर मैं भूल गया, वो राइस है। राइस जम्मू एंड कश्मीर में एक तो बारामूला में भी, बडगाम में भी और अनंतनाग एरिया में उगाया जाता है और कुलगाम एरिया में उगाया जाता है, ठीक है। तो मेज़ की बात करेंगे, मेज़ सबसे ज़्यादा जम्मू डिवीज़न में मैंने कहा, लेकिन जम्मू में भी सबसे ज़्यादा राजौरी में और कश्मीर में सबसे ज़्यादा अनंतनाग में। लेकिन अगर ओवरऑल देखेंगे तो राजौरी में सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। लेकिन अब एक पॉइंट आपने याद रखना है कि कितने % एरिया पे जो है मेज़ कल्टीवेशन होती है जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। तो 92% एरिया जो है उसके ऊपर यहाँ पे मेज़ कल्टीवेशन होता है, ठीक है। तो जो 90% एरिया है जम्मू एंड कश्मीर का वो किसके अंडर है, मेज़ कल्टीवेशन के अंडर है, ठीक है। उस पर मेज़ कल्टीवेशन होती है, ये आपने याद रखना। और दूसरा ये खरीफ क्रॉप है। तो अब है पल्सेस भी खरीफ क्रॉप की कैटेगरी में पड़ते हैं, ठीक है। पल्सेस का मतलब ये कुछ दालें हैं तो जो जम्मू एंड कश्मीर में उगाए जाते हैं, जैसे राजमा जिनको हम कश्मीर में राजमा कहते हैं, जैसे रेड किडनी बीन्स क्योंकि ये किडनी की तरफ दिखती है, ठीक है। और मूंग उगाया जाता है और महा, ठीक है, जिसको हम महा दाल भी कहते हैं। ये सारी जो पल्सेस है यहाँ पे उगाए जाते हैं और ये खरीफ क्रॉप की कैटेगरी में पड़ते हैं। अब है यहाँ पे रैबी क्रॉप्स की कैटेगरी में यहाँ पे आता है वीट, ठीक है। ये कश्मीर की बात हो रही है, जम्मू एंड कश्मीर की। लेकिन वीट भी जो है ये सबसे ज़्यादा जो है जम्मू डिवीज़न में उगाया जाता है, जम्मू के प्लेन्स में उगाया जाता है। लेकिन कश्मीर में ऑलमोस्ट ये 0 है, ठीक है, बहुत कम यहाँ पे उगाया जाता है। लेकिन जम्मू में भी अगर उगाया जाता है तो वहाँ पे भी खाली सेल्फ कंजप्शन के लिए उगाया जाता है, यानी कि एक्सपोर्ट या कमर्शियल पर्पज़ के लिए नहीं उगाया जाता है, बहुत कम उगाया जाता है, अपनी फैमिली को खाने के लिए उगाया जाता है। इसीलिए ये सब्सिस्टेंसी की कैटेगरी, सब्सिस्टेंसी फार्मिंग की कैटेगरी में आता है, क्योंकि ये सबसे कम उगाया जाता है और इसकी हम मार्केटिंग नहीं करते हैं क्योंकि इसकी हमारे पास सफिशेंट कैटेगरी नहीं है, ठीक है। रैबी क्रॉप इसलिए है क्योंकि ये जो है ये विंटर में इसका सोइंग सीज़न होता है और हार्वेस्ट इसको किया जाता है कब, मार्च टू अप्रैल में, ठीक है। तो ये यहाँ पे याद रखना है। और ज़ैद क्रॉप्स जो है, ज़ैद क्रॉप्स कश्मीर में आपने ऐसे ही याद रखना है। जो जम्मू एंड कश्मीर के ज़ैद क्रॉप्स है वो यहाँ पे कुकम्बर है, ठीक है। तो कुकम्बर है ज़्यादातर, पम्पकिन है और जो बीटो गॉर्ड है, ठीक है, वो यहाँ पे ज़ैद क्रॉप्स कहलाए जाते हैं। लेकिन जो वाटरमेलन है, मस्क मेलन है, उनका यहाँ पे उतना ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं होता है, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे वो उस टाइप का टेम्परेचर नहीं है तो इस लिहाज से नहीं होता है। लेकिन अब टेक्नोलॉजीज़ आई तो अब यहाँ पे भी उसका प्रोडक्शन होना स्टार्ट हुआ है। लेकिन ऑलमोस्ट ज़ैद क्रॉप्स यहाँ पे ज़्यादा पम्पकिन का जो कुकम्बर है, ठीक है, और जो बीटो गॉर्ड है या पीज़ तो यहाँ पे इसमें नहीं आएंगे। पीज़ तो आएंगे किस में, वो आएंगे रैबी क्रॉप में, ठीक है। तो ये आज का लेक्चर था, तो अल्लाह हाफिज़।